वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम लोग एमएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, एमएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट करके नीचे किसी भी समस्या जो एमएड से रिलेटेड हो तो आप कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? आपको बताना है कि किस विद्वान ने यह कथन कहा था कि शिशु का जो मस्तिष्क होता है वह एक कोरे स्लेट की तरह होता है। कोरे स्लेट का मतलब हुआ सफ़ेद स्लेट, यानी खाली स्लेट जिस पे कुछ लिखा हुआ ना हो। ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है बटलर, ऑप्शन सी है प्लेटो और ऑप्शन घ है आपका एडलर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, प्लेटो। तो प्लेटो के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग कुछ जान लेंगे। प्लेटो ने यह कथन कहा था कि शिशु का जो मस्तिष्क है वह कोरे स्लेट की तरह है, यानी कोरे स्लेट का रिलेट करने का जो प्लेटो का अर्थ था वह कहना यह चाहते थे कि जो बालक का मस्तिष्क है वह खाली है, उसमें आप जिस तरह से उसे विकसित करेंगे वह उस तरह से विकसित होगी। प्लेटो का जन्म 428 प्लेटो का जो जन्म हुआ था 428 ईसा पूर्व हुआ था। प्लेटो का जो गुरु का नाम था वह सुकरात था। सुकरात, प्लेटो का जो गुरु का नाम था वह सुकरात था। और प्लेटो का गुरु का नाम, और प्लेटो किनका गुरु थे? इनका गुरु का नाम सुकरात, जबकि प्लेटो के शिष्य का नाम, प्लेटो का शिष्य का नाम भी आपको पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे अरस्तु। शिष्य का नाम, ये हुए शिष्य का नाम और ये गुरु का नाम है। तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। ये 3 क्वेश्चन इससे आपको हैं जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण को बताया है? 5 चरण को बताया, तो आपको बताना है कि किस विद्वान ने पाठ्य योजना के 5 चरण को बताए हैं। ऑप्शन ए फ्रोवेल, ऑप्शन बी कम्युनिसियस और ऑप्शन सी प्लेटो और ऑप्शन सी हर्बर्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 चरण, पाठ्य योजना के 5 चरण के बारे में बताया था। यानी हर्बर्ट स्पेंसर थे जो 5 उपागम के बारे में बताए थे। पहला था प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण और तीसरा तुलना और चौथा मूल्यांकन और 5वां अनुप्रयोग। 5 चीज आप याद रखेंगे। प्रस्तावना पहला, प्रस्तुतिकरण, ये 5 चीज आप याद रखेंगे। इसे जो आपको ऑप्शन में अरेंज करने के रूप में भी दे दिया जाता है कि प्रथम में कौन और दूसरा में पाठ्य योजना का जो 5 चरण है वो कौन कौन है। तीसरा तुलनात्मक, तुलना, और चौथा है मूल्यांकन और 5वां आपको अनुप्रयोग। ये 5 चरण आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपको क्या राय है? छात्रों के बारे में आपको क्या राय है जो पूछा गया है? ऑप्शन ए है छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय? ऑप्शन ए देखेंगे जहां तक संभव हो दंड से बचा जाए। ऑप्शन बी है सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए और ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन ग है दंड देते समय शिक्षक को बच्चों
कि आयु और उसकी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन आप बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जहां तक संभव हो दंड से बचा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग अब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो अध्यापक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि छात्र नासमझ होते हैं। ख, छात्र उद्दंड होते हैं। और ग, यदि छात्र समझदार हो तो वह ऐसा करेंगे नहीं। और ऑप्शन घ है, छात्र के दुर्व्यवहार से क्रोध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इसका सही ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। छात्र को दुर्व्यवहार से क्रोध होकर छात्रों को दंड नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, आक्रामक आवेगों का सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना। आपको बताना है जो आक्रामक आवेगों को सभ्य समाज क्रियाओं में लगाना। ऑप्शन ए समाजीकरण कहलाता है, ऑप्शन बी उदात्तीकरण कहलाता है, और ऑप्शन घ जो है ग है आपका बौद्धिक औचित्य, और ऑप्शन घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख उदासीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता को अनुरूप ही पाठशाला की है। आपको बताना है कि पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पहला पाठचर्या होनी चाहिए। ऑप्शन बी इमारत होनी चाहिए। ऑप्शन जो ग है वह शिक्षण विधि होनी चाहिए, और ऑप्शन घ है शिक्षा का स्तर होनी चाहिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाठचर्या होनी चाहिए। किसी भी विद्यालय या पाठशालाएं जो होती है उसमें सबसे प्रमुख चीज है वह पाठ चर्चा, यानी पाठचर्या जो है वह महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण को अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए। पठन पाठन के जो चरण है उसमें अध्यापक को किसमें अधिक समय देना चाहिए। तो ऑप्शन ए है तैयारी, ऑप्शन बी है प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी है तुलना, और ऑप्शन घ है सामान्यीकरण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ख है। प्रेजेंटेशन अध्यापक बच्चों के सामने जितनी अच्छी से दे सकते हैं और उसे जितनी ही अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं, उससे जो पठन पाठन की विधि है वह सुदृढ़ एवं मजबूत होगी और बच्चों में रोचक उत्पन्न होगी अध्ययन के प्रति। इसका सही ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र। आपको बताना है जो कक्षा शिक्षा के विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, ऑप्शन ए अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, और ऑप्शन सी दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, और ऑप्शन घ जो है दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। विश्लेषण में जो है वह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, अज्ञात से अज्ञात की ओर। विश्लेषणात्मक में जो अध्यापक हैं इस विधि में छात्रों के सामने जो अध्यापक हैं वह तथ्यों को कई भागों में बांट के छात्रों के सामने रखते हैं और उसके बाद इससे अध्ययन किया जाता है। इस विधि में विश्लेषणात्मक विधि की वीडियो आपको मिल जाएगी। इसमें विशेष रूप से जितनी भी विधियां हैं संश्लेषणात्मक विधियां, आगमन निगम विधि, वो सभी आपको चर्चे कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है,
कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, और ऑप्शन सी यानी गा है आपका जो है तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करता है, और ऑप्शन घा सक्रिय भागीदारी नहीं बना पाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, ज्ञात से अज्ञात के संश्लेषणात्मक विधियों में होती है। इस विधि का प्रयोग मैथ में भी किया जाता है। चलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर खा संश्लेषणात्मक विधि होगी। संश्लेषणात्मक विधि में चलिए इस वीडियो संश्लेषणात्मक विधि के लिए आपको वीडियो दी गई है, वहाँ पे इसका विस्तृत रूप से आप अध्ययन कर लेंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सभी विधि आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है। आपको बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो रूसो का योगदान है वह महत्वपूर्ण है, और निम्नलिखित में कौन सा योगदान उसका नहीं। आपको बताना है जो महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र में रूसो का योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं। आपको इसमें जो बताना है वो आपको है कि रूसो का जो योगदान है इसमें नहीं है, जिसके बारे में आपको बताना है। ऊपर में पूछा गया रूसो का योगदान महत्वपूर्ण है, उसके बाद नीचे जो फाइनल क्वेश्चन है उसमें नहीं पूछा गया। ऑप्शन ए बाल केंद्रीय शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, और ऑप्शन ग है आपके शिक्षा में खेल कूद का महत्व, और ऑप्शन घ पाठचर्या सुधार। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर जो खा है आपको अध्यापक शिक्षा में अध्यापक का केंद्रीय भूमिका, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा में बच्चे मनोरंजन के लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रायः वह ऐसी पुस्तकें एक दूसरे से लेते देते रहते हैं। यदि अध्यापक समय पर उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों के बारे में उनसे रिपोर्ट लेते रहें और पूछते रहें कि उन्हें क्या पढ़ा और उसमें मुख्य बातें क्या हैं, तो इससे बच्चों में ऑप्शन ए अभिव्यक्ति का गुण पैदा होगा, ऑप्शन बी मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत पैदा होगी, और ऑप्शन सी है ऑप्शन यानी सी बोले तो गा विश्लेषण की योग्यता पैदा होगी, और ऑप्शन घा उपयुक्त में से सभी। तो यदि कोई बालक अपनी कक्षाओं में भिन्न मनोरंजक बुक पढ़ती है और एक दूसरे से आदान प्रदान करती है, तो इस अवधि में जो बालक पढ़े हैं उसके लिए अध्यापक उनसे कुछ क्वेश्चन करने चाहिए उस अध्ययन के प्रति, तो उससे जो होगी वह ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे, यदि कक्षा में कोई छात्र अध्यापक से कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को नहीं आता और शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, इसकी छात्रों पर क्या प्रक्रिया होगी। आपको बताना है कि यदि कोई छात्र अध्यापक से क्वेश्चन किया और नहीं आता है क्वेश्चन, तो छात्र की प्रतिक्रिया क्या होगी। ऑप्शन का है कुछ भी नहीं, ऑप्शन खा है वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, और ऑप्शन गा वे समझ जाएंगे कि वह प्रश्न अप्रासंगिक है, और ऑप्शन घा है वे प्रश्न पूछने वाले छात्र की हंसी उड़ाएंगे। तो ये आपका पूर्णतः गलत है। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। ऑप्शन खा इसका राइट ऑप्शन 12 का ऑप्शन नंबर खा। 13 देखेंगे हम लोग, अभिभावक मीटिंग में सबसे बड़ा जो लाभ हो सकता है। अब कोई क्वेश्चन पूछा गया कि अध्यापक और जो अभिभावक की मीटिंग होती है, टीचर पेरेंट मीटिंग में सबसे जो बड़ा लाभ है उसके बारे में पूछा गया। तो ऑप्शन का हम लोग देखेंगे, बच्चों की उपलब्धियों को लक्ष्य के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हों,
और ऑप्शन ख, शिक्षक अभिभावक को समझाएं कि उनसे बच्चे को किस आधार पे कितने कितने अंक दिए गए। और ऑप्शन ग, अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्ववर्ती बताएं। और ऑप्शन घ, अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कैसे व कितनी सहायता करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अध्यापक और अभिभावक मीटिंग होते हैं, उसमें बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्य के बारे में अध्यापक एवं अभिभावक को दोनों सहमत होना चाहिए कि बच्चे को किस लक्ष्य तक पढ़ाया जाए और कौन से लक्ष्य उसे पूर्ति कराया जाए। इसमें दोनों की सहमति होना चाहिए, अभिभावक और अध्यापक मीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्कूल में कक्षा में टेलीविजन पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है। कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे घर पर भी काफ़ी समय टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे को स्कूल में टेलीविज़न का कार्यक्रम न दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, उसे अभिभावक को सलाह देना चाहिए कि घर पर टेलीविज़न देखने पर बच्चों पर स्वयं नियंत्रण लगाएं। ऑप्शन बी है, उसे अभिभावक की शिकायत पर साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। और ऑप्शन ग है, उससे अभिभावकों से बातचीत करके छात्र को समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। और ऑप्शन ग है, उसे अभिभावक को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए ताकि वे स्वयं देखें कि वह कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। इसका सही ऑप्शन है, क्वेश्चन तो था कि स्कूल में एक शिक्षण कार्य होती है जिसमें टेलीविज़न साप्ताहिक रूप से दिखाया जाता, तो अभिभावक की शिकायत थी कि टेलीविज़न ये जो साप्ताहिक टेलीविज़न प्रोग्राम है वो ना दिखाया जाता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ, उसे अभिभावकों को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम दिखाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए ताकि वह स्वयं देखे कि कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और पीडीएफ आपको एमके एजुकेशन ग्रुप टेलीग्राम पे इसका मिल जाएगा। सभी पीडीएफ वहाँ पे आपको अपलोड कर दिया जाता है एमके एजुकेशन ग्रुप पे। किसी प्रकार की परेशानी हो एमएस संबंधित तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।